पहले समझते हैं एलोट्रॉपी होती क्या है। एलोट्रॉपी का मतलब होता है जब आप किसी भी एलिमेंट को कंबाइन कर रहे हो इन डिफरेंट फॉर्म। डिफरेंट फॉर्म का मतलब है अलग अलग तरीके से कंबाइन कर रहे हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ये जो टी शर्ट हमने यूज़ करनी है, जो हम टी शर्ट यूज़ करते हैं, ये थ्रेड की हेल्प से बनी हुई है। एग्री करते हैं, थ्रेड और कॉटन की हेल्प से बनी हुई है। इसको हमने टी शर्ट की शेप दी तो ये टी शर्ट की तरह हम यूज़ कर पा रहे हैं। अगर हम इसको एक बैग की तरह शेप दें तो ये बैग की तरह यूज़ हो पाएगी, है ना। अगर हम इसको एक बास्केट की तरह शेप दें तो हम इसको एक बास्केट की तरह भी यूज़ कर पाएंगे। अगर हमारे पास इसका स्ट्रक्चर अलग होगा तो इसका फंक्शन भी अलग हो जाएगा। ऐसे ही कई सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स में हमें नेचर में देखने को मिलते हैं। जैसे ही कार्बन अकेला ही खुद से खुद के साथ बॉन्ड बना सकता है। एक कार्बन 4 अलग अलग कार्बन के साथ भी जुड़ सकता है। हमने जब से कार्बन चैप्टर शुरू किया है हमने बार बार यही पढ़ा है कि कार्बन कितनी बॉन्ड्स बना सकता है। कार्बन कितनी बॉन्ड्स बना सकता है? उन चारों बॉन्ड्स पर अगर कार्बन ही आगे जुड़ गया, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। चारों बॉन्ड्स पर कौन आकर जुड़ गया? कार्बन। इस कार्बन के पास भी कितनी बॉन्ड्स होंगी? 4। उन पर कौन जुड़ गया आकर? कार्बन। इस कार्बन के पास भी कितनी बॉन्ड्स होंगी? 4। उन सब पर भी कौन जुड़ गया? कार्बन। इस कार्बन के पास में कितनी बॉन्ड्स होंगी? 4। उन सब पर कौन जुड़ गया? कार्बन। इसके पास भी कितनी बॉन्ड्स होंगी? 4। उन सब पर कौन जुड़ गया? कार्बन। ऐसे ही चेन 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 बढ़ती चली जाएगी। कार्बन की सबसे खास बात यही होती है कि वो अपने साथ बॉन्ड बना सकता है। उसको किसी और एलिमेंट की इतनी ज़रूरत नहीं है, वो खुद के साथ ही खुश है, वो खुद के साथ ही कंबाइन होता चला जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सेल्फ लिंकेज। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं कार्बन की इस प्रॉपर्टी को? सेल्फ मतलब खुद के साथ लिंक करता जा रहा है। एक कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ गया, फिर उसका कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ गया, फिर उसका कार्बन 4 अलग कार्बन के साथ जुड़ गया। तो ये जो सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी है ये सबसे ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ कार्बन में देखी जाती है। क्यों देखी जाती है अभी आगे डिस्कस करेंगे। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? सेल्फ लिंकेज, ऑल्सो नोन एज कैटिनेशन। इस प्रॉपर्टी को और क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। जो चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है इसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन को ही क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है? कार्बन ही क्यों हमें पढ़ाया जा रहा है और कोई एलिमेंट क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है ना। तो कार्बन की एक सबसे खास बात है कि वो सेल्फ लिंकेज सबसे ज़्यादा कर लेता है। सेल्फ लिंकेज करना मतलब एक कार्बन कई कार्बन के साथ लगातार जुड़ता चला जाता है और खुद के साथ ही चेन बनाता चला जाता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सेल्फ लिंकेज, ऑल्सो नोन एज तो कार्बन की ये जो प्रॉपर्टी जिसमें वो दूसरे कार्बन, तीसरे कार्बन, फिर तीसरा चौथे के साथ, चौथा पांचवें के साथ जुड़ता चला जाता है, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन बोलते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ लिंकेज बोलते हैं। अब अगर एक कार्बन 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ, ऐसे ही ये वाला कार्बन भी 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, ऐसे ही ये वाला कार्बन भी 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारी चेन्स, बहुत सारी बॉन्ड्स बनती चली जाएंगी। हाँ या ना? और जो ये स्ट्रक्चर बनेगा 3D स्ट्रक्चर, कार्बन 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 को मिलाकर, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हमारे पास कहलाएगा डायमंड। क्या कहलाएगा? डायमंड के केस के अंदर कार्बन, एक कार्बन से 4 कार्बन अटैच होते हैं, फिर उस पर्टिकुलर कार्बन से फिर 4 कार्बन अटैच होते हैं, फिर उस पर्टिकुलर कार्बन से 4 कार्बन अटैच होते हैं। इस तरह का एक 3D स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्योंकि 3D स्ट्रक्चर है तो मैं इसको बोर्ड पर तो नहीं शो कर सकता हूँ, लेकिन एक पूरा 3D स्ट्रक्चर आपके पास तैयार हो जाएगा। कार्बन 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 जुड़ता चला जाएगा। किस प्रॉपर्टी की वजह से? सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी की वजह से। और क्या बोलते हैं इसको? अच्छा, खास बात यह है कि कुछ और है ही नहीं डायमंड के अंदर, सिर्फ और सिर्फ किससे बना है? सिर्फ और सिर्फ किससे बना है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ डायमंड किससे बना है, तो सिर्फ और सिर्फ किससे बना है? कार्बन से बना है, और कुछ नहीं है उसके अंदर। डायमंड में एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच होता है? डायमंड में एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच होता है? 4 कार्बन से अटैच होता है। और वो अटैच होता एक पूरा 3D स्ट्रक्चर बना लेता है। उस 3D स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? डायमंड। ये जो डायमंड होता है ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि हम इसको वर्ल्ड का हार्डेस्ट सब्सटेंस बोलते हैं। ये जो डायमंड कार्बन 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 को मिलाकर बन रहा है 3D स्ट्रक्चर,
ये इतना ज़्यादा हार्ड होता है, ये इतना ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में होता है कि हम इसको वर्ल्ड का हार्डेस्ट सब्सटेंस कंसीडर करते हैं। और सुनना ध्यान से, अगर एक कार्बन के साथ 3 कार्बन अटैच हैं, कितने कार्बन अटैच हैं? एक कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच हैं? और फिर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर बिल्कुल ही अलग स्ट्रक्चर बनेगा, और वो स्ट्रक्चर मेरे पास कहलाएगा ग्रेफाइट। क्या कहलाएगा? तो देखो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कार्बन कार्बन को एक तरीके से जोड़ा जाए तो डायमंड भी बन सकता है, और कार्बन कार्बन को ही अलग तरीके से जोड़ा जाए तो क्या बन सकता है? ग्रेफाइट भी बन सकता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि थ्रेड्स को जोड़ना है, अगर हम थ्रेड्स को अलग तरीके से जोड़ रहे हैं तो वो कोई और स्ट्रक्चर बना लेगा, टी शर्ट टाइप बना लेगा, शर्ट टाइप बना लेगा। थ्रेड को किसी और तरीके से जोड़ेंगे तो उसी से हम क्या बना लेंगे? बैग्स बना लेंगे, जिसमें हम अपना सामान कैरी कर सकते हैं। थ्रेड्स को किसी और तरीके से जोड़ेंगे तो हम उसमें सामान रखने के लिए बना सकते हैं, बास्केट टाइप बना सकते हैं, कुछ भी डिपेंड करता है आपने उसका स्ट्रक्चर कैसे रखा है। ठीक है, तो अगर स्ट्रक्चर अलग अलग है तो कार्बन को जोड़ कर क्या बन सकता है, और उसी कार्बन को जोड़ कर क्या बन सकता है? डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच होता है, वहीं ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच होता है। मेन डिफरेंस तो इसमें ये। ठीक है, और क्या डिफरेंस आता है? अब देखो दोनों चीजें सिर्फ और सिर्फ किससे बनी है? और कुछ है ही नहीं दोनों में, और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किससे बनी है? कार्बन से बनी है। लेकिन कहाँ डायमंड और कहाँ ग्रेफाइट? डायमंड वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है और इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा होता है ना, डायमंड काफ़ी महंगा है। ग्रेफाइट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि हम इसको एज अ लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं। लुब्रिकेंट क्या होता है? जो ग्रीस ऑयल हम लगाते हैं ना, जब गेट वगैरह आवाज़ करने लगता है, गेट खोलते हुए, विंडो खोलते हुए या कोई ड्रॉर खोलते हुए आवाज़ होने लगती है, तो हम बोलते हैं कि इसके मशीन में क्या है? ग्रीस की कमी है, ऑयल की कमी है, इसमें ऑयल डाल दो या ग्रीस डाल दो। किस किसने सुनी है ये बात? सभी को पता है ना कि मशीन काम करते करते फ्रिक्शन की वजह से उसमें कमी आ जाती है, तो इसलिए क्या डालना पड़ता है? ऑयल या ग्रीस डालना पड़ता है। इसको बोलते हैं लुब्रिकेंट करना। क्या बोलते हैं? तो ग्रेफाइट इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है कि ये एज अ लुब्रिकेंट भी यूज़ किया जा सकता है। कैसे यूज़ करते हैं इसको? एज अ लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं, मतलब ये चीज़ों के मूवमेंट को बहुत ज़्यादा स्मूथ बना देता है। तो अगर ये चीज़ों के मूवमेंट को बहुत ज़्यादा स्मूथ बना रहा है तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा क्या है? सॉफ्ट है। ये बहुत ज़्यादा क्या है? सॉफ्ट। कहाँ डायमंड था वर्ल्ड का हार्डेस्ट सब्सटेंस, कहाँ ग्रेफाइट जो इतना सॉफ्ट है, जिसको हम कैसे यूज़ कर रहे हैं? एज अ लुब्रिकेंट, मतलब चीज़ों की मूवमेंट, मशीन पार्ट्स की मूवमेंट को स्मूथ बनाने के लिए यूज़ करते हैं। डायमंड इतना ज़्यादा प्राइस इसका हाई होता है कि हम इसको ज्वेलरी के तौर पर यूज़ करते हैं। ग्रेफाइट का प्राइस इतना कम है कि पेंसिल की लेड बनाने के काम आता है। वही पेंसिल की लेड जो हम खा जाते हैं, वही लिखने के काम में लाते हैं, उसी पेंसिल की लेड को बनाने के लिए किसका यूज़ होता है? ग्रेफाइट का यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कार्बन से ही दोनों चीज़ें बनी हैं, लेकिन कार्बन के अलग अलग तरीके के जुड़ने की वजह से एक तो बन गया डायमंड और एक क्या बना? ग्रेफाइट। डायमंड का प्राइस वैल्यू बहुत ज़्यादा, ग्रेफाइट का प्राइस वैल्यू बहुत कम। डायमंड वर्ल्ड का हार्डेस्ट सब्सटेंस, ग्रेफाइट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, इतना ज़्यादा सॉफ्ट कि उसको एज अ लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड है, ग्रेफाइट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, लेकिन दोनों बने किससे हैं? तो इस तरह से एक ही एलिमेंट से अलग अलग सब्सटेंसेस का बनना, ये कहलाता है एलोट्रॉपी। क्या कहलाता है ये? एलोट्रॉपी। एक ही एलिमेंट अगर अलग अलग तरीके से कंबाइन हो रहा है और उससे अलग अलग सब्सटेंसेस बन रहे हैं तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? एलोट्रॉपी। और क्योंकि हम कार्बन चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो हम किसके एलोट्रॉप्स पढ़ेंगे? सिर्फ कार्बन के। तो कार्बन का एक एलोट्रॉप तो हो गया डायमंड, और एक एलोट्रॉप कौन हो गया? ग्रेफाइट। चाहे डायमंड हो चाहे ग्रेफाइट हो, दोनों के दोनों किससे बने हुए हैं? कार्बन से बने हुए हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये वर्ल्ड्स हार्डेस्ट सब्सटेंस है और ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि इसका यूज़ किया जाता है एज अ लुब्रिकेंट। लेकिन दोनों बने किससे हैं? ऐसे और भी एलिमेंट्स होते हैं जिससे और बहुत सारे सब्सटेंस बन सकते हैं अलग अलग तरह के, लेकिन हमें सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है फिलहाल? कार्बन। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? एलोट्रॉपी। जब हम एक ही एलिमेंट से अलग अलग सब्सटेंसेस बनाएंगे तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? एलोट्रॉपी बोलेंगे। बस डिफरेंट क्या होगा? उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। जैसे कि आप बुक में देख सकते हो, ये जो येलो बॉक्स दिया है, इस येलो बॉक्स में देखो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड।
मेरी बुक के हिसाब से दूसरा है, आपकी कुछ बच्चों की बुक के हिसाब से शायद पहला होगा। लिखा हुआ होगा उसके नीचे स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड में ये जो रेड कलर के हैं ये क्या शो कर रखे हैं, कार्बन है। ये क्या है, कार्बन एटम्स। और ये ब्लैक कलर की क्या है, बॉन्ड्स है। ज़रा एक कार्बन एटम के साथ देखो कितने कार्बन एटम अटैच है, काउंट करो। रेड कलर की बॉल को कार्बन मान लेना, कितने हैं एक कार्बन के साथ, 4 कार्बन अटैच है। किस किस को दिख रहा है ये 4 कार्बन अटैच है? ये जो 4 कार्बन एक कार्बन के साथ अटैच है, इस तरह से एक पूरा 3D स्ट्रक्चर बन जाएगा। और वो 3D स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, डायमंड। ज़रा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखो और उसमें चेक करो एक कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच है। कोई भी एक कार्बन पकड़ दो, सर्कल मतलब कार्बन है यहाँ पर, और उसके साथ कितने कार्बन अटैच हैं, 3। जिसकी वजह से स्ट्रक्चर पूरा ही चेंज हो जाता है। और ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ग्रेफाइट। वही एक तीसरा स्ट्रक्चर भी देखो बना हुआ है जिसके बारे में अभी हमने बात नहीं की है। इसका नाम है बकमिंस्टर फुलरीन। ये क्या होता है अभी आगे डिस्कस करेंगे। इसमें पूरी रिंग्स बन जाती हैं कार्बन की। क्या बन जाती हैं, रिंग्स। जैसे फुटबॉल पर होती है ना रिंग्स, वैसे ही कुछ इस तरह में रिंग्स हमें देखने को मिलती हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। और इसका नाम क्या पड़ता है, बकमिंस्टर फुलरीन। अभी इसको नेक्स्ट क्लास में लिख भी लेंगे।